दोस्तों, कैसा गया क्वेश्चन पेपर? आई होप कि बहुत ही अच्छा गया है आपका क्वेश्चन पेपर। एनालिसिस कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स कहेंगे नहीं सर क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट था, कुछ कहेंगे कि नहीं सर मॉडरेट था, कुछ कहेंगे नहीं सर बहुत ईजी था, लास्ट ईयर जैसा ही क्वेश्चन पेपर आया था बहुत ही हलवा था। देख लेते हैं कंप्लीट एनालिसिस करके कि क्वेश्चन पेपर कैसा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक तीर से दो निशाने मारूंगा इसमें मैं। आपको क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस के साथ साथ लास्ट में आपको बताऊंगा एवरेज स्टूडेंट कितने मार्क्स करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और दोस्तों, आप में से जो कैंडिडेट्स मुझसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं 1-to-1, वो मुझसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का मेरा जो एड्रेस है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बातों को मारते हैं गोली और पता करते हैं कि कैसा था क्वेश्चन पेपर नीट 2021 का और कितना एवरेज स्कोर कैंडिडेट्स ला सकते हैं और कितने कैंडिडेट्स ला सकते हैं। चलिए देखा जाए वीडियो। आई होप कि आपको ये बोर्ड डिस्प्ले हो रहा होगा। नहीं हो रहा होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नीट 2021 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस एंड कट ऑफ। नीट 2021 में पहले तो पूरे डिटेल में बात करते हैं, उसके बाद फिर नीचे जैसे जैसे आपको आएंगे आपको कट ऑफ क्लियर होता जाएगा, साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर कैसा था वो भी क्लियर होता चला जाएगा। तो डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 200 क्वेश्चंस थे, 200 में से 180 क्वेश्चंस आपको करने थे। 20 ऑप्शनल क्वेश्चंस थे, 20 ऑप्शनल क्वेश्चंस थे जिन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। कैसे, नीचे आइए बताता हूँ। आपका जो क्वेश्चन पेपर डिवाइड था वो 4 पार्ट में डिवाइड था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है। फिजिक्स में आपको 50 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें आंसर करने थे 45 क्वेश्चंस। ठीक है। हर बार क्या होता है कि पिछली बार केवल 45 में से 45 ही करने थे, इस बार 5 ऑप्शनल दिए गए। केमिस्ट्री में भी 45 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ 50 करने थे। बॉटनी में भी इसी तरह से 50 क्वेश्चंस थे और 45 करने थे। इसी तरह से जूलॉजी में 50 क्वेश्चन थे, 45 करने थे। मींस बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से 4 पार्ट में 4 सेक्शन में आपका ये क्वेश्चन पेपर डिवाइड था पूरा, जो क्वेश्चन पेपर देखने से लगा। अब आपका जो फिजिक्स था वो 2 सेक्शन में डिवाइड था, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 35 क्वेश्चंस। ये 35 क्वेश्चंस कंपलसरी थे, मीन्स इसको आपको करने ही करने थे। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी 35 क्वेश्चंस थे, करने ही करने थे। बॉटनी में भी और जूलॉजी में वाइस वर्सा ये चला। ठीक है। अब सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस थे जिसमें से 10 करने थे। इसी तरह से हर सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट में 15 में से 10 क्वेश्चंस आपको करने थे। अब आ जाओ कैलकुलेशन पे। अब मेन कैलकुलेशन अब स्टार्ट हो रही है, कैलकुलेशन और कट ऑफ वाला पूरा एनालिसिस। देखिए, ये जो 35 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं फिजिक्स के, इसमें से 25 प्लस क्वेश्चंस, 25 प्लस क्वेश्चंस अगर आपने NCERT ध्यान से पढ़ी होगी, सही से रिवीजन किया होगा और सही से कैलकुलेशन की होगी, सिली मिस्टेक नहीं की होगी, तो 25 प्लस क्वेश्चंस आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। मतलब 25 × 4 100 मार्क्स। सेक्शन ए से 100 मार्क्स आपके पक्के हैं। इससे ज़्यादा भी आप करेंगे, ये मैं एवरेज एक स्कोर बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स कर सकते हैं, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया बताता हूँ कि रफली पेपर को देखने के बाद क्या लगा। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो था हर सेक्शन का, मीन्स हर पेपर का, हर सब्जेक्ट का, वो था कि इसमें जो ऑप्शनल क्वेश्चंस थे वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के कंपेयर में इजी थे। मीन्स या तो आप डिफ़िकल्ट, जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसको आप छोड़ दीजिए, ऑप्शनल को कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर आपने गिरी हालत में भी, अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा भी मेहनत की होगी, अच्छी पढ़ाई की होगी, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन उसको कहीं नहीं गए, क्योंकि 8 क्वेश्चन यहाँ पे फिजिक्स सेक्शन बी के इजी थे। मीन्स अगर 5 क्वेश्चन आप करते हैं तो 5 × 4 20 मार्क्स आप सेक्शन बी
फिजिक्स से कर सकते हैं। मीन्स 100 + 20 120 मार्क्स आपके फिजिक्स में कहीं नहीं गए। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन पेपर करा होगा, नेगेटिव मार्किंग के विक्टिम नहीं हुए होंगे, सिली मिस्टेक नहीं की होगी, गेसिंग नहीं की होगी, तो ये एवरेज है। ठीक है, एक कैंडिडेट से इतना स्कोर कर सकता है। ठीक है, अब केमिस्ट्री में आ जाओ। केमिस्ट्री में क्या था कि फिज़िकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों मिला के कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे, लेकिन फिर भी एक एवरेज बच्चा यहाँ पर भी 25 क्वेश्चंस आसानी से कर सकता था। 25 क्वेश्चंस, ठीक है, 25 क्वेश्चंस मीन्स 25 × 4 100 मार्क्स। सेक्शन ए से 100 से 120 मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं अगर आपने मेहनत की होगी। ठीक, सेक्शन बी में आ जाओ। सेक्शन बी का जो था खेल वो ये था कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको 15 में से करने थे, और ये 15 जो क्वेश्चंस थे इसमें 5 ऑप्शनल थे, लेकिन ये है कि यहाँ पे कम से कम 8 क्वेश्चंस आप डायरेक्टली कर सकते थे। एनसीईआरटी पढ़िए तो 8 क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते थे। 8 × 4 मीन्स 32 मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपके केमिस्ट्री में 132 मार्क्स से 140 मार्क्स तक कहीं नहीं गए। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा होगा, ध्यान से क्वेश्चन किया होगा, जो पहली नज़र में देखने से लगा वो यही लगा। ठीक, अब आ जाइए बॉटनी में। बॉटनी में 1 लाइनर क्वेश्चंस थे। सेक्शन ए में या सेक्शन बी में, दोनों में जो ऑप्शनल क्वेश्चंस थे, जो बाहर से भी थे, उनका भी ऑप्शनल जो था वो इजी ही था। तो यहाँ पे सेक्शन ए में 35 में से 30 क्वेश्चंस आसानी से आप कर सकते थे। यहाँ पे 15 में से 10 क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते थे। मीन्स 40 क्वेश्चंस आप बॉटनी में आसानी से कर सकते थे, गिरी हालत में कर सकते थे। मीन्स 40 × 4 160 मार्क्स आपके हो गए किसमें? बॉटनी में। इसी तरह से जूलॉजी में सेम वही था सिनेरियो। यहाँ पर भी आप 40 क्वेश्चंस के करीब कर सकते थे। मीन्स अगर आपने सही से रिवीजन किया, सही से एनसीईआरटी रिवाइज की थी, सही से प्रैक्टिस की थी, तो 80 क्वेश्चंस टोटल बॉटनी और जूलॉजी मिला के आप कर सकते थे। मीन्स 320 मार्क्स, 320 मार्क्स बॉटनी और जूलॉजी मिला के। तो अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल मार्क्स की। ओवरऑल मार्क्स कितना हो गया? 120 मार्क्स हो गए आपके फिजिक्स में। ठीक, 132 मार्क्स हो गए केमिस्ट्री में। ठीक, इसी तरह से बॉटनी में हो गए आपके 160 और जूलॉजी में हो गए 160। अगर टोटल हम काउंट करेंगे तो 120, 132, 160, 160, 2 3 2 5 6 5 11 6 17, 1 2 3 4 5 570 मार्क्स। 570 मार्क्स एवरेज स्टूडेंट के आ जाएंगे। एवरेज का मतलब कि जिन्होंने पढ़ाई की, ध्यान से पढ़ाई की, मीन्स ये 570 मार्क्स जो आएंगे वो 35 to 40 के 35 से 40 हज़ार कैंडिडेट्स के आ जाएंगे। ये मान के चलिए इतने ही स्कोर तो आएंगे। और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स 600 प्लस पार जाएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स 600 प्लस पार जाएंगे, लेकिन ये एवरेज स्टूडेंट का मार्क्स है। ठीक है, तो कैलकुलेशन से ये निकला दोस्तों, कैलकुलेशन से ये निकला कि हमारा जो ओवरऑल मार्क्स आएगा वो आएगा टोटल 570 to 575 मार्क्स एक एवरेज स्टूडेंट करेगा, और लगभग 35 से 40 हज़ार कैंडिडेट्स ये स्कोर कर सकते हैं। और जहाँ तक कट ऑफ की बात रही, कैसे कट ऑफ डिसाइड होगा, ये क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस और एक बार देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, उस हिसाब से फिर कट ऑफ का वीडियो आपके पास आएगा। लेकिन ये ओवरऑल मोटा आइडिया आपको मैंने दे दिया है कि कैसे क्या हो सकता है। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा।
और पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी क्वेरीज़ का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दैट्स ऑल।